गाइस जो हमारा आज का टॉपिक है दरअसल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इस बेस पे है क्योंकि अभी ग्वालियर में एक ऐसी गौशाला खोली गई है जो भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसके पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को ऐसे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों देखिए 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के एक नए जो है 100 टीपीडी गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया था। यह जो प्रधानमंत्री के अपशिष्ट से धन दृष्टिकोण का उदाहरण था। अपशिष्ट से धन तक यानी कि ग्वालियर के लाल पिटारा में आदर्श गौशाला यह स्थित है और सीबीजी संयंत्र वाली सबसे बड़ी गौशाला है। तो ग्वालियर नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। इस गौशाला में लगभग 10,000 से अधिक मवेशी यानी कि जानवर रहते हैं। तो इसका नाम रखा गया आदर्श गौशाला। तो आदर्श गौशाला अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला है। यह मध्य प्रदेश का पहला सीबीजी संयंत्र है जिसमें घरों से मवेशियों को एकत्र किए गए गोबर तथा मंडियों में सब्जी और फलों के अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस तैयार की जाती है। यानी कि घरों में जाके वहाँ से जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनके गोबर इकट्ठा किए जाते हैं और मंडियों से जाकर जो ऐसे जो खराब सब्जी या फल होते हैं उन सब के अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थों को तैयार करके बायोगैस बनाया जाता है। तो जिला प्रशासन के अनुसार 5 एकड़ में यह फैला हुआ है। ठीक है, 5 एकड़ में फैला हुआ है और इस परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 31 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। तो गौशाला में लगाया गया यह सीबीजी संयंत्र गाय के गोबर को बायो सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस और जैविक खाद में बदल देता है, जिसे कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए अस्थायी विधियों को बढ़ावा मिलता है। यह संयंत्र 100 टन गोबर से रोजाना 2 टन संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न करेगा। यानी कि 100 टन गोबर लिया जाएगा, उसके बाद इनमें 100 टन से 2 टन संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा यह रोजाना जो है 10 से 15 टन सूखी जैविक खाद का उत्पादन करता है जो जैविक खेती के लिए एक मूल्यवान उत्पाद है। ठीक है, यानी कि 10 से 15 टन एक ऐसा खाद उत्पन्न कर रहा है जहां पर जैविक खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है और तकनीकी रूप से उन्नत इस संयंत्र को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना में मुख्य संयंत्र के पास स्थित बिंडरो कंपोस्टिंग आगे की जैविक अपशिष्ट प्रक्रिया में मदद करेगा। देखिए जो आदर्श गौशाला है ये लाल पिटारा में स्थित है, लाल पिटारा ग्वालियर में है और यह सीबीजी संयंत्र समाज और सरकार के बीच सफल सहयोग का एक मॉडल और सतत विकास का विश्व स्तरीय मानदंड है। यह संयंत्र डेली 2-3 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करता है जो जीवाश्म ईंधन के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। ऊर्जा के लिए गाय की गोबर का उपयोग कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह पहल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। यह हरित ऊर्जा और टिकाऊ विधियों में कौशल को भी बढ़ावा देती है। स्थानीय किसानों को इस परियोजना से सीधे लाभ मिलेगा, साथ ही जैविक खाद आसानी से किफ़ायती दामों पर उनको उपलब्ध हो जाएगा। आसपास के जिलों के किसानों को भी यह जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो भी आएँ और खाद को खरीदें। लाल पिटारा गौशाला सीबीजी संयंत्र सिर्फ एक औद्योगिक सुविधा से कहीं अधिक है। यह स्थिरता के लिए एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को आर्थिक और सामाजिक लाभों के साथ संतुलित करता है। भारत की यह पहली आत्मनिर्भर गौशाला अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल है।